श्री गुरु के वचनरूपी अमृत पान कर तिससे आत्मा का अनुभव हुआ। इस कारण शिष्य अपने गुरु के प्रति आत्मानुभव कहता है कि हे गुरु, बड़ा आश्चर्य दिखने में आता है कि मैं तो निरंजन हूं तथा सर्वोपाधि रहित हूं, शांत अर्थात सर्व विकार रहित हूं तथा प्रकृति से परे अर्थात माया के अंधकार से रहित हूं। अहो, आज दिन पर्यंत गुरु की कृपा नहीं थी, इस कारण बहुत मोह था और देह आत्मा का विवेक नहीं था, तिससे दुखी था। अब आज सद्गुरु को कृपा हुई सो परम आनंद को प्राप्त हुआ हूं। ऊपर के श्लोक में शिष्य ने अपना मोह गुरु के पास वर्णन किया। अब गुरु को कृपा से देह आत्मा का विवेक प्राप्त हुआ, तहां समाधान करता है कि हे गुरु, मैं जिस प्रकार स्थूल शरीर को प्रकाश करता हूं, तिस ही प्रकार जगत को भी प्रकाश करता हूं। तिस कारण देह जड़ है, तिस ही प्रकार जगत भी जड़ है। यहां शंका होती है कि शरीर जड़ और आत्मा चैतन्य है, तिन दोनों का संबंध किस प्रकार होता है। तिसका समाधान करते हैं कि भ्रांति से देह के विषय में ममत्व माना है, ये अज्ञान कल्पित है। देह को आदि लेकर बंधा जगत दृश्य पदार्थ है, तिस कारण मेरे विषय में कल्पित है। फिर यदि सत्य विचार करे तो देहादिक जगत है ही नहीं। जगत की उत्पत्ति और प्रलय ये दोनों अज्ञान कल्पित है, तिस कारण देह से पर आत्मा शुद्ध स्वरूप है। शिष्य आशंका करता है कि लिंग शरीर और कारण शरीर, इन दोनों का विवेक तो हुआ ही नहीं, फिर प्रकृति से पर आत्मा किस प्रकार जाना जाएगा। तहां गुरु समाधान करते हैं कि लिंग शरीर, कारण शरीर तथा स्थूल शरीर सहित संपूर्ण विश्व है, तहां गुरु शास्त्र के उपदेश के अनुसार त्याग करके और उन गुरु शास्त्र की कृपा से चातुर्यता को प्राप्त हुआ हूं। तिस कारण परम श्रेष्ठ आत्मा जानन में आता है, अर्थात अध्यात्म वेदांत विद्या प्राप्त होती है। शरीर तथा जगत आत्मा से भिन्न होगा तो द्वैत भाव सिद्ध हो जाएगा। ऐसी शिष्य की शंका करने पर उसके उत्तर में दृष्टांत कहते हैं कि जिस प्रकार तरंग, झाग, बुलबुले जल से अलग नहीं होते हैं, परंतु उन तीनों का कारण एक जल मात्र है, तिस ही प्रकार त्रिगुणात्मक जगत आत्मा से उत्पन्न हुआ है, आत्मा से भिन्न नहीं है। जिस प्रकार तरंग, झाग और बुलबुलों में जल व्याप्त है, तिस ही प्रकार सर्व जगत में आत्मा व्यापक है, आत्मा से भिन्न कुछ नहीं है। सर्व जगत आत्मस्वरूप है, तिसके निरूपण करने के अर्थ दूसरा दृष्टांत कहते हैं कि विचार दृष्टि के बिना देखे तो वस्त्र सूत्र से पृथक प्रतीत होता है, परंतु विचार दृष्टि से देखने पर वस्त्र सूत्र रूप ही है। इसी प्रकार अज्ञान दृष्टि से जगत ब्रह्मा से भिन्न प्रतीत होता है, परंतु शुद्ध विचार पूर्वक देखन से संपूर्ण जगत आत्मरूप ही है। सिद्धांत यह है कि जिस प्रकार वस्त्र में सूत्र व्यापक है, तिसी प्रकार जगत में ब्रह्मा व्यापक है, आत्मा संपूर्ण जगत में व्यापक है। इस विषय में तीसरा दृष्टांत दिखाते हैं। जिस प्रकार इक्षु, पौंडा के रस के विषय में शर्करा रहती है और शर्करा के विषय में रस व्याप्त है, तिसी प्रकार परमानंद रूप आत्मा के विषय में जगत अध्यस्त है और जगत के विषय में निरंतर आत्मा व्याप्त है। तिस कारण विश्व भी आनंद स्वरूप ही है। तिस करके अस्ति, भाति, प्रियम, इस प्रकार आत्मा सर्वत्र व्याप्त है। शिष्य प्रश्न करता है कि हे गुरु, यदि जगत आत्मा से भिन्न नहीं है तो भिन्न प्रतीत किस प्रकार होता है। तहां गुरु उत्तर देते हैं कि जब आत्मज्ञान नहीं होता है तब जगत भासता है, और जब आत्मज्ञान हो जाता है तब जगत कोई वस्तु नहीं है। तहां दृष्टांत दिखाते हैं कि जिस प्रकार अंधकार में पड़ी हुई रज्जु अम से सर्प प्रतीत होने लगता है, और जब दीपक का प्रकाश होता है तब निश्चय हो जाता है कि ये सर्प नहीं है। जिसको आत्मज्ञान नहीं होता है उसको प्रकाश भी नहीं होता है, फिर जगत की प्रतीति किस प्रकार होती है। इस प्रश्न का उत्तर कहते हैं कि नित्य बोधरूप प्रकाश मेरा आत्मा का स्वाभाविक स्वरूप है, इस कारण मैं आत्मा प्रकाश से भिन्न नहीं हूं। यह शंका होती है कि आत्म चैतन्य जब जगत का प्रकाश है तो उसको अज्ञान किस प्रकार रहता है। इसका समाधान ये है कि जिस प्रकार स्वप्न में चैतन्य अविद्या की उपाधि से कल्पित विश्व सुख को सत्य मानते हैं, तिससे चैतन्य में किसी प्रकार का बोध नहीं होता है। आत्म चैतन्य सर्वकाल में है, परंतु गुरु के मुख से निश्चय पूर्वक समझे बिना अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती है, और आत्मा सत्य है, ये वार्ता वेदादि शास्त्र सम्मत है। अर्थात जगत को आत्मा प्रकाश करता है, ये सिद्धांत है। शिष्य विचार करता है कि
मैं स्वप्रकाश हूं, तथापि अज्ञान से मेरे विषय विश्व भासता है। ये बड़ा ही आश्चर्य है। इसका दृष्टांत के द्वारा समाधान करते हैं कि जिस प्रकार भ्रांति से सीपी में रजत की प्रतीति होती है, जिस प्रकार रज्जु में सर्प की प्रतीति होती है, तथा जिस प्रकार सूर्य की किरणों में जल की प्रतीति होती है, तिसी प्रकार अज्ञान से कल्पित विश्व मेरे विषय भासता है। शिष्य आशंका करता है कि सांख्य शास्त्र वालों के मतानुसार तो जगत माया का विकार है, इस कारण जगत मायास्काश से उत्पन्न होता है और अंत में माया के विही लीन हो जाता है, और आत्मा सकाश से उत्पन्न नहीं होता है। इस शंका का गुरु समाधान करते हैं कि ये माया सहित जगत आत्मा के सकाश से उत्पन्न हुआ है और अंत में माया के विष ही लीन होगा। तहा दृष्टांत देते हैं कि जिस प्रकार घट मृत्तिका में से उत्पन्न होता है और अंत में मृत्तिका के विष ही लीन हो जाता है, और जिस प्रकार तरंग जल में से उत्पन्न होते हैं और अंत में जल के विही लीन हो जाते हैं, तथा जिस प्रकार कटक कुंडलादि सुवर्ण में से उत्पन्न होते हैं और सुवर्ण में ही अंत में लीन हो जाते हैं, तिसी प्रकार माया सहित जगत आत्मा के सकाश से उत्पन्न होता है और अंत में माया के विही लीन हो जाता है। सोई श्रुति में भी कहा है, यतो वा इमानी भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभिसंविशन्ति। शिष्य आशंका करता है कि यदि जगत का उपादान कारण ब्रह्मा होगा, तब तो ब्रह्मा के विषय अनित्यता आवेगी। जिस प्रकार घट फूटता है और मृत्तिका बिखर जाती है, तिसी प्रकार जगत के नष्ट होने पर ब्रह्मा भी छिन्न भिन्न विनाशी हो जाएगा। इस शंका का समाधान करते हुए गुरु कहते हैं कि मैं आत्मा ब्रह्मा संपूर्ण उपादान कारण हूं, तो भी मेरा नाश नहीं होता है। ये बड़ा आश्चर्य है। सुवर्ण कटक और कुंडल का उपादान कारण होता है और कस कुंडल के टूटने पर सुवर्ण विकार को प्राप्त होता है, परंतु मैं तो जगत का विवर्ताविष्ठान हूं। अर्थात जिस प्रकार रज्जु में सर्प की भ्रांति होने पर सर्प विवर्त कहाता है और रज्जु अधिष्ठान कहाता, तिसी प्रकार जगत मेरे आत्मा के विषय प्रतीति मात्र है। जिस प्रकार दूध का दधी वास्तविक अन्यथा भाव परिणाम होता है, तिस प्रकार जगत मेरा परिणाम नहीं है। मैं संपूर्ण जगत का कारण और अविनाशी हूं। तिस कारण मैं अपने स्वरूप आत्मा को नमस्कार करता हूं। प्रलय काल में ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत संपूर्ण जगत नाश को प्राप्त हो जाता है, परंतु मेरा आत्मा का नाश नहीं होता है। इस विषय में श्रुति का भी प्रमाण है। सत्य ज्ञानमनंत ब्रह्मा, अर्थात ब्रह्मा सत्य है, ज्ञान रूप है और अनंत है। शिष्य आशंका करता है कि सुख दुख रूपी देहयुक्त आत्मा अनेक रूप है, तिस कारण जाता है और आता है। फिर आत्मा की सर्वव्यापकता किस प्रकार सिद्ध होगी? तिसका गुरु समाधान करते हैं कि मैं बड़ा आश्चर्य रूप हूं, उस कारण मैं अपने आत्मा को नमस्कार करता हूं। तहाँ शिष्य प्रश्न करता है कि क्या आश्चर्य है? तिसे गुरु उत्तर देते हैं कि मैं आत्मा नाना प्रकार के शरीरों में निवास करके नाना प्रकार के सुख दुख को भोगता हूं, तथापि मैं एक रूप हूं। तहाँ दृष्टांत दिखाते हैं कि जिस प्रकार जल से भरे हुए अनेक पात्रों में भरे हुए जल के विषय शीत, उष्ण, सुगंध, दुर्गंध, शुद्ध, अशुद्ध इत्यादि अनेक उपाधियां रहती है और उन अनेकों पात्रों में भिन्न सूर्य के प्रतिबिंब पड़ते हैं, तथापि वह सूर्य एक ही होता है और जल की शीत उष्णादि उपाधियों से रहित होता है। इसी प्रकार मैं संपूर्ण विश्व में व्याप रहा हूं, तथापि जगत की संपूर्ण उपाधियों से रहित हूं, अर्थात न कोई जाता है न कोई आता है, और जाता है आता है इस प्रकार की जो प्रतीति है सो अज्ञानवश है, वास्तव में नहीं है। शिष्य शंका करता है कि जिस आत्मा का देह से संग है वो असंग किस प्रकार हो सकता है? तिसका गुरु समाधान करते हैं कि मैं आश्चर्य रूप हूं, इस कारण मेरे अर्थ नमस्कार है, क्योंकि इस जगत में मेरी समान कोई चतुर नहीं है। अर्थात अघट घटना करने में मैं चतुर हूं, क्योंकि मैं शरीर में रहकर भी शरीर से स्पर्श नहीं करता हूं और शरीर कार्य करता हूं। जिस प्रकार आम धृत के पिंड में लीन न होकर भी घृत पिंड को गलाकर रसरूप कर देता है, उसी प्रकार संपूर्ण जगत में मैं लीन नहीं होता हूं और संपूर्ण जगत को चिरकाल धारण करता हूं। शिष्य आशंका करता है कि हे गुरु, संबंधक बिना जगत किस प्रकार धारण होता है?
भीत गृह की छत आदि को धारण करती है, परंतु काष्ठ आदि से उसका संबंध होता है। सो आत्मा बिना संबंध के जगत को किस प्रकार धारण करता है, इसका गुरु समाधान करते हैं कि अहो मैं बड़ा आश्चर्य रूप हूं, इस कारण अपने स्वरूप को नमस्कार करो हूं। आश्चर्य रूपता दिखाते हैं कि परमार्थ दृष्टि से तो मेरा किसी से संबंध नहीं है, और विचार दृष्टि से देखो तो मुझसे भिन्न भी कोई नहीं है, और यदि सांसारिक दृष्टि से देखो तो जो कुछ मन वाणी से विचारा जाता है वह सब मेरा संबंधी है, परंतु वो मिथ्या संबंध है। जिस प्रकार सुवर्ण तथा कुंडल का संबंध है, इसी प्रकार मेरा और जगत का संबंध है, अर्थात मेरा सबसे संबंध है भी और नहीं भो है। इस कारण आश्चर्य रूप जो मैं तिस मेरे अर्थ नमस्कार है। त्रिपुट रूप जगत तो सत्य सा प्रतीत होता है, फिर जगत का और आत्मा का मिथ्या संबंध किस प्रकार कहा। इस शिष्य को शंका का गुरु समाधान करते हैं कि ज्ञान ज्ञेय तथा ज्ञाता इन तीनों का इकट्ठा नाम त्रिपुटी है। वह त्रिपुटी वास्तविक अर्थात सत्य नहीं है। तिस त्रिपुटी का जिस मेरे आत्मा के वे मिथ्या संबंध अर्थात अज्ञान से प्रतीत है, वो मैं अर्थात आत्मा तो निरंजन कहिए संपूर्ण प्रपंच से रहित हूं। शिष्य शंका करता है कि यदि आत्मा निरंजन है तो दुख का संबंध किस प्रकार होता है। तिसका गुरु समाधान करते हैं कि सुख दुख भ्रांति मात्र है, वास्तविक नहीं। निरंजन आत्मा के विषय द्वैत मात्र से सुख दुख भासता है, वास्तव में आत्मा के विषय सुख दुख कुछ भी नहीं होता है। तहां शिष्य प्रश्न करता है कि हे गुरु, द्वैत भ्रम को औषधि कहिए जिसके सेवन करने से द्वैत भ्रम की निवृत्ति होती है। तिसका गुरु उत्तर देते हैं कि हे शिष्य, मैं आत्मा हूं, अमल हूं। माया और माया का कार्य जो जगत तिस से रहित चिन्मात्र अद्वितीय रूप हूं, और दृश्यमान ये संपूर्ण संसार जड़ और मिथ्या है, सत्य नहीं है। ऐसा ज्ञान होने से द्वैत भ्रम नष्ट हो जाता है। इसके बिना दूसरी द्वैत भ्रम से उत्पन्न हुए दुख के दूर करने की अन्य औषधि नहीं है। शिष्य प्रश्न करता है कि आत्मा के विषय द्वैत प्रपंच का अध्यास किस प्रकार हुआ है, और वह कल्पित है या वास्तविक है। तिसका गुरु समाधान करते हैं कि मैं बोधरूप चैतन्य स्वरूप हूं, परंतु मैंने अपने विषय अज्ञान से उपाधि अहंकारादि द्वैत प्रपंच कल्पना किया है, अर्थात मैं अखंडानंद ब्रह्म नहीं हूं किंतु देह हूं, ये माना है। इस कारण नित्य विचार करके मेरी निर्विकल्प अर्थात वास्तविक निज स्वरूप ब्रह्मा के विषय स्थिति हुई है। शिष्य शंका करता है कि हे गुरु, यदि केवल विचार करने ही से मुक्ति होती है तब तो मुक्ति का विनाश होना चाहिए, क्योंकि जब विचार नष्ट होता है तब मुक्ति का भी नाश होना चाहिए। और यदि कहो कि विचार के बिना ही मुक्ति हो जाती है तब तो गुरु और शास्त्र के उपदेश को प्राप्त न होने वाले पुरुषों की भी मुक्ति होना चाहिए। तिसका गुरु समाधान करते हैं कि यदि शुद्ध विचार की दृष्टि से देखो तो मेरे बंध नहीं है और मोक्ष भी नहीं है, अर्थात विचार दृष्टि से न आत्मा का बंध होता है न मोक्ष होता है, क्योंकि मैं आत्मा नित्य चित स्वरूप हूं। तहां शिष्य शंकित होकर प्रश्न करता है कि हे गुरु, वेदांत शास्त्र विचार का जो फल है सो कहिए। तहां गुरु कहते हैं कि भ्रांति की निवृत्ति ही वेदांत शास्त्र के विचार का फल है, क्योंकि बड़ा आश्चर्य है जो मेरे विषय स्थित भी जगत वास्तव में मेरे विषय स्थित नहीं है। इस प्रकार विचार करने पर भी भ्रांति मात्र ही नष्ट हुई, परमानंद की प्राप्ति नहीं हुई। इससे प्रतीत होता है कि भ्रांति की निवृत्ति ही शास्त्र विचार का फल है। तहां शिष्य कहता है कि हे गुरु, भ्रांति कैसी थी जो विचार करने पर तुरंत ही नष्ट हो गई। तिसका गुरु उत्तर देते हैं कि भ्रांति निराश्रय अर्थात अज्ञान रूप थी, सो विचार से नष्ट हो गई। शिष्य शंका करता है कि उस मुक्त पुरुष के विधि प्रपंच का उदय होना चाहिए, क्योंकि रज्जु होती है तो उसमें कभी अंधकार के विषय सर्प की भ्रांति हो ही जाती है। इसी प्रकार अधिष्ठान जो ब्रह्मा है तिसके विषय द्वैत प्रपंच की कल्पना हो जाती है। इस शंका का गुरु समाधान करते हैं कि ये शरीर सहित संपूर्ण जगत जो प्रतीत होता है सो कुछ नहीं है, अर्थात न सत है न असत है, क्योंकि सब ब्रह्म रूप है। सोई श्रुति में भी कहा है नेह नानास्ति किंचन, अर्थात ये संपूर्ण नगद ब्रह्म रूप ही है। आत्मा शुद्ध अर्थात माया रूपी मलरहित और चित स्वरूप है। इस कारण किस अधिष्ठान में विश्व की कल्पना होती है। शिष्य शंका करता है कि हे गुरु, यदि संपूर्ण प्रपंच मिथ्या है
तब तो ब्राह्मणादि वर्ण और मनुष्यादि जाति भी अवास्तविक होंगे और वर्ण जाति के अर्थ प्रवृत्त होने वाले विधि निषेध शास्त्र भी अवास्तविक होंगे। और विधि निषेध शास्त्रों के विषय वर्णन किए हुए स्वर्ग नरक तथा स्वर्ग के विषय प्रीति और नरक का भय भी अवास्तविक हो जाएंगे और शास्त्रों के विषय वर्णन किए हुए बंध मोक्ष भी अवास्तविक अर्थात मिथ्या हो जाएंगे। तिसका गुरु समाधान करते हैं कि हे शिष्य, तेने जो शंका की सो शरीर, स्वर्ग, नरक, बंध, मोक्ष तथा भय आदि संपूर्ण मिथ्या है। तिन शरीर आदि के साथ सच्चिदानंद स्वरूप जो में तिस मेरा कोई कार्य नहीं है, क्योंकि संपूर्ण विधि निषेध रूप कार्य अज्ञानी पुरुष के होते हैं, ब्रह्मज्ञानी के नहीं। अब इस प्रकार वर्णन करते हैं कि जिस प्रकार स्वर्ग नरक आदि को अवास्तविक वर्णन किया, तिसी प्रकार ये लोक भी अवास्तविक है। इस कारण इस लोक में मेरी प्रीति नहीं होती है। बड़े आश्चर्य की वार्ता है कि मैं जनक समूह में निवास करता हूं, परंतु मेरे मन को वह जन समूह अरण्य सा प्रतीत होता है। सो मैं इस अवास्तविक कहिए मिथ्याभूत संसार के विषय क्या प्रीति करूं। शिष्य शंका करता है कि हे गुरु, पुरुष शरीर के विषय मैं हूं, मेरा है इत्यादि व्यवहार करके प्रीति करता है, इस कारण शरीर के विषय तो स्पृहा करनी ही होगी। तिसका समाधान करते हैं कि देह मैं नहीं हूं, क्योंकि देह जड़ है, और देह मेरा नहीं है, क्योंकि मैं तो असंग हूं। और जीव जो अहंकार सो मैं नहीं। तहां शंका होती है कि तू कौन है? तिसके उत्तर में कहते हैं कि मैं तो चैतन्य स्वरूप ब्रह्मा हूं। तहां शंका होती है कि यदि आत्मा चैतन्य स्वरूप है, देहादिरूप जड़ नहीं है, तो फिर ज्ञानी पुरुषों की भी जीवन में इच्छा क्यों होती है? तिसका समाधान करते हैं कि ये जीवने की जो इच्छा है सोई बंधन है, दूसरा बंधन नहीं है। क्योंकि पुरुष जीवन के निमित्त हो सुवर्ण को चोरी आदि अनेक प्रकार के अनर्थ करके कर्मानुसार संसार बंधन में बंधता है, और सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होने पर पुरुष की जीवन में स्पृहा नहीं रहती है। 22 अहो भुवन कल्लो लैविचित्रक समुत्थितम मयेनंतमहाम बोधौ चित्तवाते स्मुद्यते। 23 अन्वय अहो अनंतमहाम बोधौ मयि चित्तवाते समुद्यते विचित्र भुवन कल्लो लह द्राक्समुत्थितम। 23 जब पुरुष को सबके अधिष्ठान रूप आत्मस्वरूप का ज्ञान होता है, तब कहता है कि अहो, बड़े आश्चर्य की वार्ता है कि मैं चैतन्य समुद्र स्वरूप हूं, और मेरे विषय चित्तरूपी वायु के योग से नाना प्रकार के ब्रह्मांड रूपी तरंग उत्पन्न होते हैं। अर्थात जिस प्रकार जल से तरंग भिन्न नहीं होते हैं, तिसी प्रकार ब्रह्मांड मुझसे भिन्न नहीं है। 23 मयेनंतमहाम बोधि चित्तवाते प्रशाम्यति अभाग्या जीव वणि जोजगत पोतो शिंश्वर। 24 अन्वय अनंतमहाम बोधौ मशी चित्तवाते प्रशाम्यति सती जीव वणिजय अभाग्या जगत पोत विंश्वर भवती। 24 अब प्रारब्ध कर्मों के नाश की अवस्था दिखाते हैं कि मैं सर्वव्यापक चैतन्य स्वरूप समुद्र हूं। तिस मेरे विषय चित्त वायु के अर्थात संकल्प विकल्पात्मक मनरूप वायु के शांत होने पर अर्थात संकल्पादिरहित होने पर जीवात्मारूप व्यापारी के अभाग्य कहिए प्रारब्ध के नाशरूप विपरीत पवन से जगत समुद्र के विषय लगा हुआ शरीर आदिरूप नौका का समूह विनाशवान होता है। अब संपूर्ण प्रपंच को मिथ्या जानकर कहते हैं कि आश्चर्य है कि निष्क्रिय निर्विकार मुझ चैतन्य समुद्र के विषय अविद्याकाम कर्मरूप स्वभाव से जीवरूपी तरंग उत्पन्न होते हैं, और परस्पर शत्रुभाव से ताड़न करते हैं, और कोई मित्रभाव से परस्पर क्रीड़ा करते हैं, और अविद्याकाम कर्म के नाश होने पर मेरे विलीन हो जाते हैं। अर्थात जीवरूपी तरंग अविद्या बंधन से उत्पन्न होते हैं, वास्तव में चिद्रूप है। जिस प्रकार घटाकाश महाकाश में लीन हो जाता है, तिस प्रकार मेरे विषय संपूर्ण जीव लीन हो जाते हैं। वही ज्ञान है। इति श्रीमदष्टावक्रमुनिविरचिताया ब्रह्म विद्याया सान्वय भाषा टीक्या सहित शिष्यनोक्तमात्मनुभ वोल्लास पंचविष्टिकम नाम द्वितीय प्रकरण समाप्तम।